खबर आपकी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक बार फिर से अभिभावकों का गुस्सा उतरा है। तस्वीरें आप दिल्ली के अलकनंदा इलाके की देख रहे हैं, जहां पर सेंट जॉर्जेस प्राइवेट स्कूल पर अभिभावकों ने आज सुबह हंगामा किया। जी हां, फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों का गुस्सा एक बार फिर से स्कूल प्रशासन के ऊपर निकला और यहां पर सैकड़ों की तादाद में अभिभावक इकट्ठा हुए और उन लोगों ने प्रदर्शन किया। सभी की मांग थी कि जो फीस बढ़ोतरी करी गई है उसकी कटौती करी जाए, क्योंकि लगातार जो है प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी करी जा रही है, जिसकी वजह से अभिभावकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं संजीव सिंह की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। और कल शाम को हमें यहाँ स्कूल से एक मैसेज आया, जो मैसेज देख करके हम सब शॉक हो गए। एक आईडी आया, उस आईडी में लॉगिन करते ही हमने देखा कि हमारी जो फीस तकरीबन 55,000 रुपये एक साल की थी, जो पिछले साल तक, वो इस साल 1,18,000 तकरीबन कुछ हो गई है। मतलब कि एकदम डबल हो गई है। वो देख करके डबल से भी ज़्यादा हो गई है। वो देख करके हम एकदम शॉक हो गए। और सुबह हम यहाँ 7:30 बजे जब अपने बच्चों को छोड़ने आए, हमने सोचा हम जाके प्रिंसिपल से बात करते हैं। और जब से हम यहाँ खड़े हैं हमें कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला है, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है। और ये सब देख करके हम बहुत परेशान हो रहे हैं कि फ़ीस अचानक से ये कैसे इतनी बढ़ गई है। हमारे 2 बच्चे हैं स्कूल में। आप खुद सोचिए कि एक नॉर्मल इंसान, एक सैलरीड पर्सन, एनुअल चार्जेस ये 5,000 से इन्होंने जो 20,000 कर दिए, वो कैसे देगा? 2 बच्चे मतलब 40,000 रुपये महीना देना कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। लोग यहाँ पे कितने बजे से? हम 7:30 बजे से 7:30 बजे से हम सब जब बच्चों को यहाँ स्कूल में छोड़ना है। क्या मांगे हैं? हमारी कुछ मांग नहीं है। हमारी ये मांग है कि इन्होंने हमें ऑलरेडी बढ़ी हुई फीस दी थी, जो 12 से 13,000 हो गई थी। आप उसी पे स्टिक रहे, हम बढ़ा रहे हैं फीस। आपने जितनी हमें पहले पीटीएम में जब हम रिजल्ट लेने आए थे, इन्होंने हमें बढ़ी हुई फीस दी थी। जो पिछले साल हम 12,000 दे रहे थे, वो 13 हो गई थी। हमने बोला एग्रीड, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। हम वो पे कर रहे थे और हम वो पे करेंगे। हम फीस पे करने के लिए तैयार है, लेकिन डबल नहीं। का नाम? मेरा नाम हितेश कौशिक है। कौशिक जी, क्या हुआ है यहाँ पे? पूरी कहानी संक्षिप्त बताएं। मैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन का को-फाउंडर मेंबर और क्रांति अगेंस्ट करप्शन एनजीओ चलाता हूँ। हम लोग एजुकेशन के ऊपर ही काम करते हैं। अलग अलग स्कूलों से हमारे पास तरह तरह की कंप्लेंट्स आती रहती है। फिर उस कंप्लेंट्स को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को, अपने लेटर हेड के ऊपर, NCPCR को। आज सुबह सेंट जॉर्ज स्कूल से मुझे फ़ोन आया कि कल हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और उस पर स्टे लग चुका है कि फ़ीस बढ़ी हुई स्कूल वाले नहीं ले सकते हैं। उसके बावजूद रात को 8 बजे पेरेंट्स के पास मैसेज आया कि आप बढ़ी हुई फ़ीस देंगे। एक लिंक भेजा गया है, उस पर आप जाकर देखिए। और बढ़ी हुई फ़ीस जैसे 65,000 से 1,16,000 रुपये के लगभग फ़ीस कर दी गई है। ये मैंने अभी देखा है उस लिंक के मार्फत। जब मैं यहाँ पर आया तो स्कूल वाले बहुत सारे स्कूल के पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हुए थे। कुछ पेरेंट्स अंदर आकर बात भी करके आए हैं मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट ये कह रहा है कि ये ज़मीन पहले तो DDA की लैंड पर थी, DDA की ज़मीन थी, लेकिन अब हमने इसको ख़रीद लिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ख़रीद भी लिया है, वैसे तो उन्होंने पेपर नहीं दिखाए हैं, अगर ख़रीद भी लिया है तो रूल ये नहीं कहता कि स्कूल अपनी मनमर्जी से फ़ीस बढ़ा सकता है। देखो, किसी भी स्कूल को चलाने के लिए स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल बना हुआ है 1973, जिसको सभी प्राइवेट स्कूलों को, चाहे वो रिकॉग्नाइज हो, चाहे अनरिकॉग्नाइज हो, चाहे एडेड हो, चाहे अनएडेड हो, सबको इसको फॉलो करना ही होता है। अच्छा, जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल बना हुआ 1973, उसके हिसाब से रूल ये कहता है कि सेक्शन 17(3) के हिसाब से सबसे पहले स्कूलों को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से परमिशन लेनी होगी। 17(3) एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसके अंदर स्कूल अपने सारे एक्सपेंडिचर, आने वाले फ्यूचर के इतना खर्चा हमारे स्कूल के ऊपर बोझ पड़ेगा कि हमारा खर्चा बढ़ेगा, ये हम टीचरों की सैलरी बढ़ाएंगे और ये हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए इतना खर्चा होगा। उसको देखते हुए स्कूलों को जो ज़मीन मिली हुई थी या ज़मीन नहीं भी मिली हुई थी, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाने वाला एक चैरिटेबल काम है। अगर किसी को मुनाफा ही कमाना है तो वो मिठाई की दुकान खोल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशन का ही काम करे। एजुकेशन तो बहुत ही चैरिटेबल काम है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूलों को चलाना होता है।
अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, एक अप्लाई तो कर देते हैं 17/3 में, लेकिन इनको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि इनके जो खाते होते हैं वो खाते बड़े ही फर्जी तरीके से बनाए गए होते हैं और उसके अंदर पैसा साइफन ऑफ करा जाता है, अपनी पेरेंट्स सोसाइटी को ये पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसी कंप्लेंट्स एक नहीं, कई 100 स्कूलों के पास मैं देख चुका हूँ, जिसमें कि इसके पास में एक और स्कूल है, कालका पब्लिक स्कूल, जो कि टेक ओवर होने की कगार पे है। 9 मई को कोर्ट के अंदर इसका केस लगा हुआ है। अब मैनेजमेंट कह रही है कि ज़मीन हमने ले ली है, तो ये पेपर भी नहीं दिखा रही है और अप्रूवल इनको मिला नहीं है। ये तो सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आज ये जो सेंट जॉर्ज पे पेरेंट्स खड़े हुए हैं, ये बढ़ी हुई फीस का ही विरोध कर रहे हैं। ये लोग यही कह रहे हैं, जब कल सरकार ने आदेश दे दिया है कि स्कूल बढ़ी हुई फीस नहीं चार्ज कर सकता, इस पर स्टे लग चुका है मंडे तक के लिए, तो स्कूल फिर भी लिंक भेज के बच्चों अभिभावकों को क्यों परेशान कर रहा है कि वो बढ़ी हुई फीस दें, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। भाई पेरेंट्स ने महंगी किताबें खरीद ली, स्कूल की यूनिफॉर्म स्कूल से खरीद ली है और महंगी फ़ीस दे रहे हैं। अरे जब स्टे लग चुका है तो ये तो सीधे थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी डिमांड है। और नहीं तो स्कूल को चाहिए कि तुरंत एक सर्कुलर जारी करे और ये कहे या तो फीस पेरेंट्स ना भरें, कोर्ट का इंतजार करें कि कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, या फिर अपनी जो फीस जिनसे पेरेंट्स से ले चुके हैं उनकी वापस करें, यही हम चाहते हैं। मेरा नाम अश्वनी है। क्या हुआ अश्विनी जी, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा करते थे? क्या आप देख रहे हो सारे परेशान पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि कल एक जो सर्कुलर आया और उसमें जो लिंक था ऐप का, जिसको खोल के हमने देखा तो इतने हायर ड्यूज़ और EMI से पे करने का ऑप्शन दे के इतना ज़्यादा अमाउंट, जो कि पिछले साल की बच्चे की फ़ीस से डबल अमाउंट है, जो एक परेशान करने वाला सबब है। अगर हम 2 बच्चों की फ़ीस देते हैं तो काफ़ी अमाउंट जाके पड़ रहा है, ये 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट पड़ रहा है। और मान लीजिए गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने अलाउड किया 7.5 से लेकर 15% तक हाइक इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ीस इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो कम से कम 7.5% से शुरू करो। ये नहीं कि मैक्सिमम लेवल को आप लें और उसके साथ साथ जो चार्जेस थे 5,000 थे एनुअल चार्जेस, उसको 20,000 कर दिया, 4 गुना वो प्राइजेस हो गए, चार्जेस हो गए, जो कि अनबियरेबल है। और अगर हम 15% के स्लैब को देखें, आज जो इन्होंने 4,958 रुपये का अमाउंट लिखा है उस पर अपने सर्कुलर में, अगर उसको क्यूमुलेट करते जाएं तो अगर हम 15% हर साल की इंक्रीज़ को देखें तो 12 साल में जब तक बच्चा यहाँ 12वीं क्लास में होगा उसकी मंथली फ़ीस 12,000 रुपये हो जाएगी। साल में 1,44,000 रुपये एक बच्चे की फ़ीस। तो मेरे ख्याल से एक आम आदमी जिस पर्पज़ के लिए स्कूल खोले जाते हैं और पढ़ाया जाता है वो शायद पूरी नहीं हो पाएगी। अभिभावकों का गुस्सा यहीं पर नहीं खत्म हुआ, उन्होंने सेंट जॉर्जिस स्कूल के अध्यापक और प्रिंसिपल से भी बात करी और अपनी शिकायत दर्ज कराई कि तकरीबन कई घंटों के खड़े होने के बावजूद भी उनसे स्कूल प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा मिलने नहीं आया। उसके बाद ये सारे अभिभावक स्कूल प्रशासन से मिलने खुद उनके दफ्तर में पहुंच गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूल प्रशासन से जो अभिभावक हैं वो बातचीत कर रहे हैं। आरसो न्यूज़ के लिए संजीव सिंह की खास रिपोर्ट आप आरसो न्यूज़ पर देख रहे हैं। One by one we'll call you. You fill the slip. Sir, करके कैसे होगा आप बताइए, सबकी वही क्वारी है ना। पैसे देते हैं तो हम लोग आएंगे नहीं क्या आपके पास बात करने? 1 घंटे से बाहर खड़े हैं, एक भी आया कोई बात करने? आप लोग मैम सबकी सेम प्रॉब्लम है, कैसे आए? उनकी भी वही क्वेरी है, उनकी भी वही क्वेरी है। मैडम आप बात करिए ना, नोटिस क्यों नहीं दिया आपने? बुक्स आपने पहले अब हम बच्चे कहाँ ले गए? एक-एक करके सबका वही उसमें 15% आपकी प्रॉब्लम ऐसा नहीं, आप